नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे। ये देख रहे हैं ना आप, इसे कहते हैं बथुआ। सरसों कट गई है फसल आपकी, तो ये जो बीज है ना पीछे बचा हुआ, इसे खरपतवार भी कहते हैं, बथुआ कहते हैं इसको। इसका बीज बहुत महीन होता है और हमें निरंतर खेती करनी है। ये आपके खेत में यदि कम है ना बथुआ, तो इसे कट्टों ले लीजिए ऐसे कट कर, और एक कट्टा में गाड़ लीजिए और एक जगह एकत्रित करके इसे जला दीजिए। इस बार आपके खेत में यदि ये बथुआ कम है और एक मुंटे के कम से कम 10,000 बीज होते हैं इसके। बहुत महीन बीज होता है, छोटा बीज होता है इसका। ये देखो, ये पककर है इस खेत में ही रह गया तो खिंड गया ना, तो अगली साल है बहुत ज़्यादा उगेगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इसको पट करें, इस प्रकार पट लीजिए और एक कट्टे में बेड़ा करके एकत्रित कर लीजिए। और एक जगह पूरा खेत का पटी जाए ना जब, तो तब इसको एक मिनटके में या इसको खींपड़ी खांपड़ी लेकर बाढ़ दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। आगे आपके खेत में नहीं होगा इस प्रकार का बथुआ। इसे हल्के में मत लीजिए आप, इसको आगे खेत में नहीं होना है तो जड़ से ही ख़त्म करना होगा इसका बीज। और ये हमें आए साल करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे खेत में सरसों की फसल है, गेहूं की इसबगोल है, जो भी आप बोते हैं वो नहीं होगा, ये ज़्यादा उग जाएगा। वो इस खेत में दिखा रहा हूँ मैं आपको, वो हरा हरा दिख रहा है ना दरख्तों के बीच में, वो बथुआ है, बहुत बड़ा बड़ा बथुआ हो रखा है। इसलिए आपसे अनुरोध है, आपके खेत में कम है तो पट लीजिए, और यदि ज़्यादा हो गए हैं तो आपने सरसों कटाई के लिए, गेहूं कटाई के लिए जितने आदमी लगाए थे, लेबर लगाई थी, उतनी लेबर है उस बथुए के पटने के लिए लगाओ। और जिस प्रकार से हम हमारी फसल के एकत्रित करते हैं, उसी प्रकार उस बथुए को एकत्रित करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।